अशोक महतो से कोई टक्कर है ही नहीं। बट ये क्या टक्कर देंगे भाई? ये कोई टक्कर देने वाले ये हैं? लड़ाई हमारी समझ से कुछ भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बाघ के सामने बाघ को उतारा था ना। अरे क्या बात करते, मैं ललन बाबू के बारे में चित्र नहीं करता है क्या? किसी को आर्म्स के बल पर, हथियार के बल पर वोट करा ले भाई वो कहे तो वोट करा लेगा। 45 से डर नहीं लगता है। 47 अब 45 को जीत होता है। सुने थे कि सिनेमा उनेमा बना था उस टाइम में, ओकरों में खलनायक बना दिया। बताइए, तो नायके थे तो खलनायक कायल बना दिया। यानी इलाका का मतलब क्या होता है? इलाका किस बात का? कोई अपराध की खेती का इलाका है वो? मतलब वहाँ मुंगेर में कोई लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है। अब तो नीलम देवी का भी समर्थन आपके लोग को है ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है समर्थन। 149 हत्या हुई थी। आज मोकामा में या बिहार में अगर दाएं बाएं देखिए कोई है नहीं ना, उसका पैर पकड़ लेगा, उसको मैनेज करेगा कि ना रे बाप। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार मौजूद हैं, एमएलसी हैं और मुंगेर के हैं। मुंगेर लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट हो चुका है। आज हम मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। एक बार फिर से जेडीयू के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, वहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेकिन सामने में ये लालू यादव, अशोक महतो को ले आए। बड़े गैंगस्टर है नहीं? अरे हमारे लिए इजी सीट है। अब हम 17 साल 18 साल हम लोग सरकार चलाए। अब 17 साल जो जेल में रहा वो उम्मीदवार आ रहा है। अब जनता तो तय कर लेगी ना भाई। जनता, ये लोकसभा है, लोकतंत्र की बड़ी पंचायत है। तो अगर कोई वहाँ पर जनप्रतिनिधि जीत कर जाएगा तो उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है ना। अभी बताइए, तो बटैया राजनीति किया जाता है। मैंने राजनीति कर रहे हैं हम, और उसके बाद हमारे परिवार का सदस्य कोई आइए ये जा कर के नामांकन करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब है? और जनता उस दौर से निकल गई है। किस दौर से? इस दौर से जो लोग इस ढंग की राजनीति करके अपना रोल मॉडल बन रहे थे, अब वह भूमिका नहीं है। समाज में बदलाव आ गया है, पढ़ने लिखने लगे हैं नौजवान, नई पीढ़ी के। जिनसे शादी किया है, हाँ, पितृपक्ष में शादी किया है। नहीं वो उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन हम यह कर रहे हैं कि अगर लोग भ्रम में हैं कि हम अपने रॉबिन हुड के चेहरे पर राजनीति में वोट ले लेंगे, ये असंभव है। अरे भाई, समाज के तबके, गरीब तबके को इस बात का एहसास है, अति पिछड़ा समुदाय को, कि नीतीश कुमार जी ने हमको सम्मान दिया है। कहाँ है? पोलिंग एजेंट मिलेगा ये लोग को? पोलिंग एजेंट सब बूथ पर मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि लोग इन चीज़ों से अब ऊब चुके हैं। अशोक महतो से कोई टक्कर है ही नहीं। बट ये क्या टक्कर देंगे भाई? ये कोई टक्कर देने वाले ये हैं? ये एकदम, मैंने क्या कहते हैं, एकदम स्लो पैसेंजर हैं। स्लो पैसेंजर ट्रेन के एकदम धीमी गति के समाचार जैसा ही चलेंगे ही। आप लोग का वहाँ ऐसा क्या काम बोलता है, कितने आत्मविश्वास के साथ आप बोल रहे हैं? आत्मविश्वास इसलिए बोलता है हमारा कि अमन चैन, चाहे वह मोकामा हो, बाढ़ हो, लखीसराय हो, जमालपुर हो, मुंगेर हो, जहाँ लोग दिन में भी निकलने में एक बार सोचते थे, आज चैन से रह रहे हैं। टाल का इलाका और दियारा का इलाका, जहाँ सपने में सोच नहीं सकता था कि सड़क बन सकती है, बिजली पहुँच सकता है। काम तो हमारा बोलता है, एक दो काम है। इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, मेडिकल कॉलेज खुला है, तो ये सब काम है ना भाई। जितना काम हम लोगों ने किया है, और उम्मीद भी हम ही से है। उम्मीद उन लोगों से क्या किया जाएगा भाई, जो हम 17 साल सरकार चला रहे हैं, 17 साल जेल में है। बताइए, तो कोई तुलना करेगा तो देगा हम ही को ना वोट। तो कह रहे थे उस दिन जब लालू जी के यहाँ पहुँचे थे सिंबल लेने रात को, कि इलाका मेरा है, हम जीतेंगे, मेरा इलाका है। माने इलाका का मतलब क्या होता है? इलाका किस बात का? कोई अपराध की खेती का इलाका है वो? माने जन्म हुआ हम लोग का, इलाका उनका हो गया। वाह, इलाके का डेफिनेशन नहीं समझ में आता है। खैर, ये सब चीज़ तो उनके दिमाग से ऊपर का चीज़ है, डेफिनेशन। अच्छा, ललन सिंह का मतलब, कई लोग कहते हैं कि ललन सिंह जीतते रहे हैं, ठीक है। अब तो मोकामा वाले एक नलिनी सिंह है, वो भी निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, तो कितना टफ चुनौती? कोई अंतर नहीं पड़ता है। बीजेपी से खड़े हुए थे। देखिए, जनता दो धारा में है, एक है एनडीए और एक है महागठबंधन। तो जनता इसी के बीच चुनाव करेगी ना। तो वो भी तो ललन सिंह है ना, उनका भी नाम ललन सिंह है। इन लोगों से क्या अंतर पड़ना है? अरे निर्दलीय की क्या भूमिका रह पाएगी भाई? ये लोकसभा का चुनाव है। भ्रम लोगों को यह नहीं होना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व है, हम उसके चलते जीतते हैं। यह नहीं होता है। धारा को वोट मिलता है,
और धारा को मिलेगा वोट। तो पिछली बार भी मुझे याद है नीरज जी, आप भी थे यहीं पर, मैं भी यहीं पर था। याद है 2019 वाला चुनाव, जब नीलम देवी चुनाव में खड़ी हुई थी। अब तो नीलम देवी का भी समर्थन आप ही लोग को है ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है समर्थन। अब भाई सरकार जब राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक कूटनीति के तहत हमारी सरकार को अपदस्थ कर रहा था, तो स्वाभाविक है उन्होंने सदन के अंदर समर्थन दिया, तो चुनाव में समर्थन होगा। खेला करने की बात हुई थी। खेला तो अब दिखाई पड़ेगा ना, जब नीचे से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार फर्स्ट करेगा। अब निर्दलीय इनमें कौन फर्स्ट करेगा यही तय होना है। मतलब वहाँ मुंगेर में कोई लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है। आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, 4 जून को पूछिएगा हमसे। 4 जून को आप रहेंगे? एकदम। तो कहाँ जाएंगे हम? रहेंगे मुंगेर से आएंगे। पूरे चुनाव के अभियान में मैं अभी मुंगेर में ही रहूंगा, अब बाढ़ मोकामा ही रहूंगा। ललन सिंह तो पिछली बार 1.25 लाख करीबन 1.5 लाख वोट जीते थे। इस बार क्या आंकड़ा बढ़ेगा? इस बार तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हमारी समझ से कुछ भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बाघ के सामने बाघ होता रहता ना लड़ाई। अरे क्या बात करते, मैं ललन बाबू के बारे में चित्र नहीं करता है क्या? ये लोग राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार, कोई मतलब है इसका? अरे उम्मीदवार है कहाँ भाई जो अपना कह रहा है कि मेरा इलाका है? ये तो बटाई लगाए हुए हैं, ये उम्मीदवार हो ही नहीं सकते हैं। ये तो बेचारे 17 साल दूसरे जगह गुजार लिए हैं, और इनके ज्ञान को हम चुनौती भी नहीं दे सकते हैं। क्यों? इसलिए कि हमको जाने का मौके नहीं मिला है वहाँ। 17 साल तक जेल के अंदर जो रहा हो, तो हम जेल उल नहीं गए हैं भाई, तो हम ज्ञान को चुनौती कैसे दे सकते हैं? इन लोग के वक्तव्य को भी चुनौती देना ठीक है। उन्हें कहा था कि बड़े गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, आप लोग को भय नहीं लगता है? गैंगस्टर माफिया कौन है भाई? कोई नहीं है। बिहार के अंदर में नीतीश कुमार जी ने तो ही तो दिया सबसे बड़ा चीज। चुनाव के समय में मेरा घर है मोकामा, 149 हत्या हुई थी। आज मोकामा में या बिहार में कोई दलित समुदाय का व्यक्ति जो सबसे गरीब आदमी है, अगर कान में कह दे कोई तथाकथित गैंगस्टर को कि जा रहे हैं आप पर केस करने के लिए, तो अगर दाएं बाएं देखेगा कोई है नहीं ना, उसका पैर पकड़ लेगा, उसको मैनेज करेगा कि ना रे बाप जेल नहीं जाएंगे, हम पर केस नहीं करो। यही तो नीतीश कुमार जी का सबसे यूएसपी है। मतभेद होने के बावजूद आम आदमी यह स्वीकार करता। कल ही अब होली था, आप देखे होंगे, मैं देख रहा था राजवंशी नगर में, रात में माँ बहन बेटी जा रही है मोटरसाइकिल से भाई होली के दिन। कितना बड़ा परिवर्तन हुआ समाज में ही। होली के दिन यहाँ हुड़दंगइये खाली करता था। नहीं तो ठीक है, जो व्यक्ति जेल से, आप कहेंगे 17 साल जेल से आया है, तो ये उपलब्धि नहीं है कि किसी को आर्म्स के बल पर, हथियार के बल पर वोट करा ले? भाई वो कहते वोट करा लेगा। 47 से डर नहीं लगता है? 47 अब 45 को जीत होता है, ये सब कोई चीज़ होता है? हमको बोलिएगा, हम टाइम बता देंगे कितना बजे हम डेरा से निकलेंगे, इस रोड से निकलेंगे। जरा हिम्मत है तो जरा सटे तो कोई। क्या बात करते, अकेले जाएंगे? मैं अकेले, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रहेगा मेरा। जरा ठेस लगाने का अधिकार है नहीं सबको है। ये सब ऐसी छुरछुरी पटाखा है, कोई मतलब नहीं। अंतिम सवाल है मेरा, कहा जा रहा है कि वो पिछड़ों के मसीहा हैं, पिछड़ा। अरे कौन बात का मसीहा है भाई? सवर्ण जो है, सवर्ण हमको नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ही है, नवादा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। अच्छा, वो नवादा के हैं? अपराध करने वाला का एक मापदंड जरूर समझिएगा आलोक जी, चाहे वो जिस जाति और बिरादरी का हो, उस सबसे पहले अपराध में शामिल होता है और अपनी जाति का इलाज सेकंड स्टेज में करता है। जैसे अगल बगल में जो घर है उसको कहेगा खाली करो, तो गोतिये भाई है, इसलिए कि उसको डर लगता है कि हमारे से आपके सब पेड़ के नीचे बैठेगा, ये लोग नहीं बैठ सकता है। तो ये लोग किसकी हत्या किए हैं भाई? अपनी जाति समुदाय को भी बख्शा नहीं है इन लोगों ने, संपत्ति के मामले में नहीं बख्शा है। दूसरा मापदंड है, माने समाज को, अति पिछड़ा समुदाय को और पिछड़ा समुदाय को नहीं महसूस है कि नीतीश कुमार जी नेता है कि यही सब नेता है? बताइए तो, माने कोई तुलना है भाई? नीतीश कुमार जी नेता हैं राज्य के अंदर और देश के अंदर, राजनीति में उन्होंने एक मापदंड स्थापित किया है। ये लोग को कौन नेता मान ले? ये सब तो देखे नहीं, वो कौन तो सुने थे कि सिनेमा उनेमा बना था उस टाइम में, ओकरों में हाँ खलनायक बना दिया। बताइए, तो नायके थे तो खलनायक कायल बना दिया। कोई मतलब नहीं है। इन लोग को अति पिछड़ा समुदाय में जा करके अपनी बात कहने में भी लगेगा कि नीतीश कुमार की आलोचना करेंगे तो लोग प्रतिकार शुरू कर देंगे, डर लगेगा वोट मांगना। हाँ, नीतीश कुमार का विरोध करेगा तो हम राजनीतिक रूप से जवाब दे देगी जनता।
जनता भी जवाब दे देगी। नीरज कुमार हमारे साथ थे, मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर विस्तृत जानकारी दे रहे थे, पूरी जानकारी दे रहे थे। क्या हाल है? अशोक महतो के आने से कोई बदलाव नहीं है, ज़रा सट के तो दिखा दे। ललन सिंह पिछली बार से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, दावा भी किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।